नमस्कार दोस्तों, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरे भारत के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से इसरो आज फिर से संपर्क स्थापित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सुबह हो गई है। इसरो के अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के निदेशक के मुताबिक अगर भाग्य ने साथ दिया तो दोनों से न केवल फिर संपर्क होगा, बल्कि उनके उपकरण भी उपयोग करने की दशा में मिलेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं स्काई पर्व यूट्यूब चैनल। चलो आगे बढ़ते हैं। इसरो ने विक्रम और प्रज्ञान दोनों को 4 सितंबर को पूरी तरह चार्ज करने के बाद स्लीप मोड में डाल दिया था, क्योंकि चंद्रमा पर रात्रिकाल शुरू हो चुका था, जिसमें भयानक सर्दी और विकिरण से उन्हें गुजरना था। एसएससी इसरो के लिए अंतरिक्ष में काम आने वाले उपकरण बनाता है। इसी ने चंद्रयान 3 के लिए कैमरा प्रणाली अब खतरे की सूचना देने वाली सेंसर प्रणाली भी विकसित की, जिन्हें लैंडर अब रोवर पर लगाया गया। निदेशक ने बताया कि अभी हम अपनी फिंगर क्रॉस किए हुए हैं। लैंडर और रोवर के उपकरणों को क्या क्षति पहुंची होगी, वह सब हमें उन्हें रिवाइव करने के प्रयास के दौरान पता चलेगा। हालांकि हम उम्मीद बांधे हुए हैं कि दोनों के कोई न कोई उपकरण काम करेंगे। विक्रम में 4 उपकरण और प्रज्ञान में 2 उपकरण लगे हैं। इनमें से कोई भी फिर से काम करने लगे तो इसरो द्वारा चंद्रमा पर किए जा रहे काम आगे बढ़ पाएंगे। कई और वैज्ञानिक प्रयोग भी चंद्र सतह पर किए जा सकेंगे और उनका डाटा पृथ्वी पर भेजा जाएगा। हम आशा रखते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी हमारा नसीब काम करेगा और कुछ और जानकारियां हमें इस मिशन के जरिए चंद्रमा के बारे में मिल पाएंगी। आप सभी देशवासी ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारा प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर से संपर्क जल्दी हो जाए। इससे पहले हमारे चंद्रयान 3 ने विक्रम लैंडर को 4 सितंबर को सुला दिया गया था। उसके सारे पेलोड्स बंद कर दिए गए थे, सिर्फ रिसीवर ऑन था। उस समय तक का सारा डेटा बेंगलुरु स्थिति इसरो को मिल चुका था। विक्रम अपने सोने से पहले एक बार और चांद पर उछला था। उसने छलांग लगाई थी। छलांग के पहले और बाद की फोटो भी इसरो ने जारी भी की थी, जिसमें जगह बदली हुई दिख रही है। विक्रम लैंडर को सुलाने से पहले नई जगह पर सभी पेलोड्स की जांच पड़ताल की गई। उसके बाद लैंडर को सोने का कमांड दिया गया है। सिर्फ रिसीवर ऑन छोड़ा गया था, ताकि वह बेंगलुरु से कमांड लेकर फिर से काम कर सके। 3 सितंबर को विक्रम ने चांद पर छलांग लगाई थी। वह अपनी जगह से कूदकर 40 सेंटीमीटर दूर गया था। हवा में 40 सेंटीमीटर ऊपर तक कूदा था। विक्रम की यह छलांग भविष्य के सैंपल रिटर्न और इंसानी मिशन में इसरो की मदद करेगा। रोशनी आने के बाद लैंडर और रोवर में सोलर पैनल लगे हैं। वो सूरज से ऊर्जा लेकर चार्ज होते हैं। जब तक सूरज की रोशनी मिलती रहेगी, उनकी बैटरी चार्ज होती रहेगी। वो काम करते रहेंगे। हो सकता है सूरज उगने के बाद वो फिर से एक्टिव हो जाएं, अगले 14-15 दिन काम करने के लिए। लेकिन यह जरूरी नहीं। -250 से नीचे का तापमान बर्दाश्त करने के बाद फिर से एक्टिव होना आसान नहीं होता। चंद्रमा पर हर 14-15 दिन में सूरज उगता है, फिर इतने ही दिन अस्त रहता है, यानी वहां इतने दिनों तक रोशनी रहती है। चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमते हुए धरती का चक्कर लगाता रहता है, इसलिए उसका एक हिस्सा सूरज के सामने आता है तो दूसरा पीछे चला जाता है। इसलिए हर 14-15 दिन पर सूरज की आकृति भी बदलती रहती है। विक्रम लैंडर पर 4 पेलोड्स क्या क्या काम करेंगे, ये भी आपको जानना चाहिए। इनमें पहला रंभा पेलोड है, जो चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच करेगा। इनमें दूसरा पेलोड चास्टे है, जो चांद की सतह की गर्मी यानी तापमान की जांच करेगा। इनमें जो तीसरा पेलोड है वो इल्सा है। यह लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करेगा। इनमें चौथा पेलोड लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे है, जो चांद के डायनेमिक्स को समझने का प्रयास करेगा। आपको बता दें कि प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से पहले ही सो गया था। बाद में विक्रम लैंडर को सुलाया गया था। चंद्रयान 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास उतारा गया था। उस समय वहां पर सूरज उग रहा था। इसरो की प्लानिंग थी कि चांद के जिस हिस्से पर लैंडर और रोवर उतरें, वहां अगले 14-15 दिनों तक सूरज की रोशनी पड़ती रहे।
यह पूरा समय विक्रम और प्रज्ञान ने ढंग से बिताया, अपना अपना काम किया। आपको बता दें कि प्रज्ञान रोवर में 2 पेलोड लगाए गए हैं, जिन्होंने अपना कार्य पिछले 12 दिन तक किया, जिसमें दोनों पेलोड का काम ये है, जिनमें पहला पेलोड लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप है, जो एलिमेंट कंपोजिशन की स्टडी करेगा, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टिन और लोहा। इनकी खोज लैंडिंग साइट के आसपास चांद की सतह पर की जाएगी। दूसरा पेलोड अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, जो चांद की सतह पर मौजूद केमिकल्स यानी रसायनों की मात्रा और गुणवत्ता की स्टडी करेगा, साथ ही खनिजों की खोज करेगा। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल स्काई पर्व को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद।